नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए जैसे कि SSC MTS सभी है, GD, डिफेंस एग्जाम, बैंक एग्जाम जितने भी होते दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी दोस्तों, सबके लिए वोकैबुलरी का सेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द यंग ऑफ ए फ्रॉग। क्या कह रहा है दोस्तों? द यंग ऑफ ए फ्रॉग यानी कि फ्रॉग के बच्चा को हम लोग क्या कहें दोस्तों? फ्रॉग के बच्चा को हम लोग टैडपोल कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अदर्स वर्ड की हम लोग बात करें यहाँ पे दोस्तों, पप। पप दोस्तों जानवरों के छोटे बच्चे होते हैं उसको लोग पप कहते हैं। कीटन दोस्तों बिल्ली के बच्चा को कहते हैं। एंटीलोप दोस्तों बारहसिंगा को कहते हैं। एंटीलोप बारहसिंगा जानवर का नाम है दोस्तों। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा है टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, यानी एक प्रकार के आदमी के साथ मतलब टेंडिंग होने, एसोसिएट होने को लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर है ग्रीगैरियस, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ग्रीगैरियस। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कह रहा है दैट कैन बी कैरिड और मूव्ड इजीली, जिसको आसानी से ढोया जा सकता है, जो दूसरी जगह ले जा सकता है, सो क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं हम लोग पोर्टेबल। क्या कहते हैं दोस्तों? पोर्टेबल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट ए डॉग बट वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक ऐसे लोगों का समूह जो कहीं एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उनको हम लोग कहते हैं नोमाड। क्या कहते हैं? नोमाड। अपना आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में दोस्तों कह रहा है कि साउंड मेड बाय फ्रॉग्स। फ्रॉग्स का जो साउंड होता है, आवाज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग क्रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रॉक। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों कह रहा है आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स। जेम्स काटने की जो कला होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं माइनिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? माइनिंग कहते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों सी नहीं, ए आंसर हो दोस्तों। यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन दोस्तों दैट कैन बी सीन थ्रू। उसको जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांसपेरेंट। तो अपना आंसर यार 7 का ए नंबर ऑप्शन। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पर दोस्तों ये हाउस और शेल्टर फॉर अ डॉग। कुत्ता का जो घर होता है उसको लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग केनल कहते हैं। एक हैंगर जहाँ पे एरोप्लेन रखा जाता है उसको हम लोग हैंगर कहते हैं। देन दोस्तों शेर का घर होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों कह रहा है वन हु मेक्स एन इफेक्टिव एफर्ट टू प्रमोट, यहाँ पे यू गलती से दोस्तों प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। दोस्तों जो अपना मतलब पूरा इफेक्ट प्रभाव करता है, पूरा प्रयास करता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वो बढ़ावा देने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? फिलैंथ्रोपिस्ट। मतलब भी दोस्तों बात करें सेक्सिस्ट, यानी जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसको कहते हैं सेक्सिस्ट। फेमिनिस्ट दोस्तों नारीवादी जो लोग होते हैं उनको फेमिनिस्ट कहते हैं, जो नारियों का समर्थन करते हैं। दोस्तों मिसोगाइनिस्ट की बात करें, जो दोस्तों नारी से नफरत करती है, तो हम लोग मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कह रहा है डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। एक डायग्राम दोस्तों जो कि प्लैनेट यानी कि अपना वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको? ग्रह का जो अपना रास्ता दिखाते हैं, रास्ता का जो डायग्राम शो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं ज़ोडिएक। क्या कहते हैं उसको? ज़ोडिएक। ऑप्शन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों कह रहा है समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल, यानी कि वह चीज जो कि आवश्यक, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिस्पेंसेबल। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? इंडिस्पेंसेबल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों कह रहा है साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। एक आवाज जिसको सुना नहीं जा सकता उसको लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जब कोई आवाज सुना जाता है तो उसको लोग कहते हैं ऑडिबल। तो यहाँ पे नेगेटिव के सेंस में दोस्तों तो यहाँ पे इसके पहले इन लगा देंगे, तो अपना इन ऑडिबल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कह रहा है बियरिंग नो नेम, जिसका कोई भी नाम नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं एनोनिमस। क्या कहते हैं दोस्तों? एनोनिमस। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों
नेमसेक मतलब होता है दोस्तों जिसका मतलब दो नाम होता है, जिसका दो नाम मतलब मान लीजिए दो लड़का है, मान लीजिए एक लड़का यहाँ पे है और एक लड़का यहाँ पे है दोस्तों। इस लड़का का नाम है राम, इस लड़का का भी नाम है राम, ये दोनों एक दूसरे का नेम सेक है। क्या दोस्तों? नेम सेक। स्यूडोनीम का बात करें दोस्तों तो उपनाम जो होता है उसको हम लोग स्यूडोनीम कहते हैं। स्यूडोनीम आप लोग समझ गए, उपनाम जैसे कि आपका कोई नाम होगा, जैसे आपका नाम मान लीजिए पिंटू है, लेकिन आपको घर में सब बुलाते हैं पन्ना लाल, तो आपका नाम क्या हो जाएगा? निकनेम पन्ना लाल। उसी दोस्तों नेम को हम लोग स्यूडोनीम कहते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों का पर्सन्स हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन। कोई ऐसा काम जो कि उसने नहीं किया है, इस कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कोई काम किया ही नहीं है, उस पर उसको सीधे तौर पर उससे ब्लेम किया जा रहा है कोई चीज के लिए, लेकिन वो किया नहीं है। दोस्तों जब कोई कुछ करता नहीं है और उसके ऊपर ब्लेम किया जाता है तो उसको कहा जाता है कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बलि का बकरा यानी कि स्केप गोट। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों का है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, जिसका मतलब उसको खत्म होने का शुरुआत हो जाए, रिसेंटली फॉर्म और डेवलप। रिसेंटली में निर्माण हुआ है दोस्तों, उसको कहते हैं नैस्केन। क्या कहते हैं दोस्तों? नैस्केन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। जब कोई मतलब भारी फिजिकल या फिर मेंटल सफरिंग करता है, किसी बीमारी से सफरिंग कर रहा होता है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है एगोनी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट के फीलिंग या फिर हैप्पीनेस लिए हम लोग को वन वर्ड चुनना है दोस्तों, तो इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा अपना? इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक्सिलरेशन। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 का है डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड। कोई ऐसा चीज जिसको समझना दोस्तों मुश्किल हो, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग को करना है दोस्तों। जो चीज हम लोग को समझना मुश्किल होता है दोस्तों, उसके लिए वन वर्ड आता है इनिग्मेटिक। क्या आता है दोस्तों? इनिग्मेटिक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों का अबंडेंट गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस। जब हम लोग एक जगह पे गार्बेज को रखते हैं, उस कचरा को रखते हैं, वहाँ पे बहुत सारा कचरा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग कहते हैं हीप ऑफ गार्बेज। गार्बेज क्या कहते हैं दोस्तों? हीप ऑफ गार्बेज। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। ए पर्सन हु लिव्स इज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर। दोस्तों कोई ऐसा जो कि अपने नेटिव कंट्री में रहता है, वहाँ पे सेटल होना चाहता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? तो उसको हम लोग कहते हैं इमिग्रेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इमिग्रेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों कह रहा है फियर ऑफ हाइट, जिसको हाइट का डर होता है दोस्तों, इसको मतलब इससे डर लगता है, क्या कहते हैं इसको? तो डर लगता है हाइट से, मतलब ऊंचाई से जिसको डर लगता है, ऊंचा जगह पर जाने को, उसको लोग क्या करेंगे? तो उसको लोग कहते हैं एक्रोफोबिया। क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में दोस्तों कह रहे हैं एडिटर ऑफ ए डिक्शनरी। इसे डिक्शनरी का जो एडिटिंग करने वाला एडिटर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर दोस्तों। दोस्तों एसएससी में स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आया हुआ है, आप लोग फॉर्म भरे हैं, इसका भी तैयारी आपको इस चैनल में दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब की एसएससी रेलवे सभी एग्जाम से लिया गया है दोस्तों। आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफ। ऑप्शन नंबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। कह रहा है ए पर्सन एक्वाइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ऐसा व्यक्ति इसको दो पार्टी मिलकर, मतलब दो लोग, दो समूह मिलकर उसको एक्वाइंट किए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको लोग क्या करते हैं? उसको लोग कहते हैं आर्बिट्रेटर। क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों कह रहा है द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग। किसी भी चीज को बर्बाद करने या फिर उसको डैमेज करने की जो कला, जो मतलब एक्ट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं सैबोटेज। क्या कहते हैं? सैबोटेज। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों का है ए वुमन विथ ब्राउन हेयर। एक महिला जिसका मतलब ब्राउन हेयर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं ब्रूनेट। क्या कहते हैं? ब्रूनेट। ब्राउन जिसका हेयर होता है, जिस महिला का, उसको ब्रूनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों क्या करा है। टू इंटर अनलॉफुली अपॉन दी लैंड ऑफ अनदर। किसी दूसरे के जमीन में
बिना किसी कानूनी तरह से, मतलब कानून के विरुद्ध लोग प्रवेश करते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसग्रेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी गलत हो गया, ट्री पास हो जाएगा दोस्तों, ट्रेस पास। क्या हो जाएगा, ट्रेस पास। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों क्या करा है, एक्सपीरियंसेस दैट आर वेरी अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही अनप्लीजेंट है, बहुत ही असुहावना है और बहुत ही कठिन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिल। क्या कहते हैं, ऑर्डिल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में देखते हैं दोस्तों क्या करा है, रेसिडेंस फॉर नन्स, एक जगह नन्स के लिए दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको लोग कहते हैं कन्वेंट। क्या कहते हैं, कन्वेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, 29 पे दोस्तों। 29 दोस्तों कह रहा है वन हु हैज लॉस्ट वन पेरेंट्स, एक कोई ऐसा जो अपने माता पिता को खो चुका है, उसको लोग क्या कहते हैं, उसको लोग कहते हैं ऑर्फन। क्या कहते हैं, ऑर्फन दोस्तों। उसको लवारिस हिंदी में कहा जाता है, या फिर उसको हम लोग अनाथ कहते हैं। उसको लवारिस देहाती भाषा हो गया, उसको हम लोग अनाथ कहते हैं, ऑर्फन। इसका चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों कह रहा है लोकल मीटिंग ऑफ पार्टी मेंबर्स टू सिलेक्ट कैंडिडेट सिलेक्ट कन्वेंशन डेलीगेट सीटीसी। लोकल मीटिंग है दोस्तों, पार्टी के मेंबर के कैंडिडेट्स को चुनने के लिए या फिर इलेक्शन को कॉन्फ्रेंस कराने के लिए। इसके लिए वन वर्ड क्या आएगा दोस्तों, तो उसके लिए वन वर्ड आएगा अपना कैकस। क्या आएगा दोस्तों, कॉकस या फिर कैकस, जो पढ़िए यूएस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या कर रहा है, देखिए 31 में द फ्लावर ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, किसी एक जगह के हम लोग फ्लावर को क्या करते हैं, तो उसके तो कहते हैं फ्लोरा। क्या कहते हैं, फ्लोरा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों का है इम्पॉसिबल टू डेनी और डिसअप्रूव, ये ऐसा चीज जिसको नकारना असंभव हो या फिर उसको अप्रूव करना, मानना गलत हो, इसको माना नहीं जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम लोग कहेंगे इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। क्या कहेंगे दोस्तों, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहाँ पे दोस्तों कर रहा है साइंटिफिक टेस्ट और टेक्निकल यूज्ड इन कनेक्शन विद द डिटेक्शन ऑफ क्राइम। क्राइम को दोस्तों पकड़ने के लिए जो साइंटिफिक टेस्ट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरेंसिक्स। क्या कहते हैं, फॉरेंसिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 दोस्तों का है पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स ड्राइंग। इट इज एक ऐसा पोर्टेबल केस जो कि पेपर ड्राइंग किसी को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए पोर्टफोलियो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 दोस्तों का है डिस्कस दैट स्प्रेड्स ओवर ए होल कंट्री और वर्ल्ड। यानी डिस्कस में डिस्कस होना चाहिए था दोस्तों, ऐसा डिस्कस दोस्तों जो कि पूरे देश पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं पैंडेमिक। क्या कहते हैं दोस्तों, पैंडेमिक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 में दोस्तों का है एक प्लेस ऑफ रेफ्यूजी। रेफ्यूजी की जगह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं एसिलम। क्या कहते हैं दोस्तों, एसिलम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 दोस्तों का है रेसिडेंस फॉर मॉन्क्स और प्रीस्ट्स। पुजारियों को रहने के लिए दोस्तों जो जगह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं मोनास्ट्री। क्या कहते हैं, मोनास्ट्री। ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 का दोस्तों वन हार्ड टू प्लीज, इससे माना या फिर वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स। दोस्तों जो अपने हैबिट्स में बहुत ही सिलेक्टिव है, उसको मनाना, जिसको मनाना बहुत ही कठिन, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों उसमें लोग कहते हैं फास्टिडियस। क्या कहते हैं दोस्तों, फास्टिडियस। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों का है एबल टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा काम करने में सक्षम हो, उसके लिए हम लोग को वन वर्ड बताना है दोस्तों, तो उसके लिए वन आता है वर्सेटाइल। आता है दोस्तों वर्सेटाइल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों का वन एक्वेंटेड टू एक्ट इन प्लेस ऑफ अनदर। एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरे के स्थान पे मतलब क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो दोस्तों उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डेप्टी। जैसे डेप्टी सीएम होता है, डेप्टी सीएम होता है दोस्तों, और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे अपने भारत में, लेकिन जब से मोदी जी आए 2014 से ये सीट खत्म कर दी गई है, अब हमारे देश में डेप्टी पीएम नहीं होते।
दोस्तों मिनिस्टर का अर्थ होता है मंत्री, ऑफिसर का अर्थ होता है अफसर। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों का है साउंड्स ऑफ आउल। उल्लू की आवाज में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? तो उल्लू की आवाज को हम लोग हुट कहते हैं। क्या कहते हैं? हुट। फ्रॉग दोस्तों अपना इसका आवाज होता है फ्रॉग का। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों का राइट टू वोट इन एन इलेक्शन। किसी भी इलेक्शन में आपको वोट करने का अधिकार हो गया दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं? इसमें हम लोग कहते हैं सफ्रेज। क्या कहते हैं? सफ्रेज। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों का है एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वेर यूज ओरिजिनली। ऐसा वर्ड जिसको मतलब सेम यूज किया जा रहा है कहीं पे, उसके लिए हम लोग को वन वर्ड बताना है। तो दोस्तों इसके लिए वन वर्ड आ जाएगा वर्बेटिम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों कह रहा है एन एडवेंचरस और बोल्ड पर्सन। बोल्ड पर्सन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? फूल हार्डी। क्या कहते हैं? फूल हार्डी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 45 पे। 45 पर दोस्तों ए पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल। ऐसा व्यक्ति जो कि सभी की बराबरी का मतलब क्या करता है? समर्थन करता है और उसमें विश्वास करता है दोस्तों। तो दोस्तों उसको कहते हैं इक्वालिटेरियन। क्या कहते हैं? इक्वालिटेरियन दोस्तों। फिलोलॉजिस्ट दोस्तों जो मानववादी होता है, मानवों के बारे में सोचता है, हम लोग फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 दोस्तों कह रहा है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। यानी दोस्तों कि जिसका कोई मीनिंग नहीं है, एक मीनिंग नहीं है, इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एम्बिगियस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा एम्बिगियस। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों कह रहा है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान में विश्वास नहीं रखता है, उसको लोग क्या कहते हैं? तो उसको लोग कहते हैं एथिस्ट। क्या कहते हैं? एथिस्ट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों कह रहा है समवन हु नोज a lot about the arts, food, drink और some other subject। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई वह व्यक्ति जो किसी एक चीज के बारे में बहुत अच्छी चीज जानता है, जैसे आर्ट्स के बारे में बहुत ज्ञान है उसके पास, या फिर फूड भोजन के बारे में, ड्रिंक या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट के बारे में उसको बहुत ही ज्यादा ज्ञान होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं कॉनेस्योर। क्या कहते हैं? कॉनेस्योर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते 49 पे। 49 पे उसको क्या कर रहा है? वन हु हेट्स वार्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि वार से नफरत करता है और शांति से मतलब प्रेम करता है, मतलब उसको शांति से अच्छा लगता है, शांत माहौल। उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं पैसिफिस्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? पैसिफिस्ट। जिसको मतलब वार की सबसे नफरत होता है उसको लोग पैसिफिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 का है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग, या फिर कोई भी प्रिंटिंग होता है उसका एग्जैक्ट कॉपी है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों फैक्सिमाइल। क्या कहते हैं दोस्तों? फैक्सिमाइल। ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों आज का क्वेश्चन हम आज मतलब क्लास में 50 OWS कंप्लीट किया दोस्तों, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा और प्रॉपर रिवाइज करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।